welcome Mrs. Renu Jawar on the dance stage. गुड मॉर्निंग। मेरा नाम रेणु जायसवाल है। एक सिंपल सी हाउसवाइफ हूँ और मैं बनारस के पास शाहगंज की रहने वाली हूँ। और एक्चुअली मेरे पापा एक पत्रकार हैं, तो उन्हीं से मुझे एक्चुअली प्रेरणा मिली थी ना कि एक सोसाइटी में कुछ ऐसी जगह बनाऊँ जहाँ से मुझे भी लोग याद रखें। तो इसीलिए मैंने ग्रेजुएशन किया। ग्रेजुएशन के साथ साथ मैंने आईएएस की भी तैयारी की। मैंने प्रीलिम्स भी दिया और मैं क्वालिफाई भी कर गई, लेकिन आगे कंटिन्यू नहीं कर पाई किन्हीं वजह से। तो फिर शादी हो गई। हस्बैंड एक अच्छे बिजनेसमैन हैं और एक्चुअली मुझे ना अपने हस्बैंड से ना पैसा मांगना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। क्यों? वजह यह थी ना कि आज मांगो तो एक सप्ताह बाद मिलते, और अगर एक सप्ताह बाद मिल भी जाए ना तो वो कब वापस, मैं है ज़रूरत तो फिर वापस दे दो, एक बार फिर दे दूंगा। कभी कभी तो महीनों बाद मिलते थे और कभी कभी तो नहीं मिलते थे। ये सचमुच में दिल को बहुत हर्ट करता था, है ना। सोचती थी कि कहीं कुछ तो हो जो खुद का हो अपना। तो ऐसा चल ही रहा था। एक दिन क्या हुआ कि मैं अपने फ्रेंड के घर में गई थी, तो वहाँ मुलाकात हुई मेरी सविता जी से। और बस बातों बातों के दौरान ही मुझे पता चला ना कि एक मोदी केयर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से हम खुद की आइडेंटिटी क्रिएट कर सकते हैं। कुछ फॉरेन ट्रिप भी मिल सकता है, एक्स्ट्रा इनकम भी आ सकती है। एक्चुअली मुझे तो चाहिए ही था आइडेंटिटी, कुछ तो पहचान अपनी बनानी थी, जो शुरू से मन में था। शायद प्लेटफॉर्म नहीं मिला था, और जब सिर्फ इन्होंने यही कहा तो मुझे अच्छा लगा। मैंने ये नहीं देखा कि क्या है क्या नहीं, बस मुझे ये था कि यहाँ पे आइडेंटिटी मिल रही है तो मुझे चाहिए। मैंने तुरंत इनको ज्वाइन कर लिया। मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ कि मोदी केयर से फॉरेन ट्रिप भी मिलेगा, क्या आमदनी मेरी होएगी यहाँ पे, बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। और उन्होंने कहा मुझे ना प्रोडक्ट यूज़ करने के लिए। प्रोडक्ट्स तो अच्छे थे। मैंने कहा ठीक है, मैं कंज्यूमर बन जाऊँगी, यूज़ कर लूँगी। तो यूज़ तो किया, और इसका जो कैल्शियम प्रोडक्ट है ना, मेरा फेवरेट प्रोडक्ट है। पहले नहीं था लेकिन बाद में बन गया कि क्योंकि एक्चुअली क्या हुआ कि मेरा एक प्रॉब्लम था, कमर का प्रॉब्लम और पाँव की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। तो जब मैंने कैल्शियम यूज़ किया ना तो मेरी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, और ये मेरा फेवरेट प्रोडक्ट बन गया। और सेकेंड पार्ट उन्होंने कहा था इसे शेयर करो, कुछ लोगों को बताओ। बस यहीं पे आके मैं अटक गई कि मैं यूज़ तो कर लूँगी लेकिन शेयर नहीं करूँगी, क्योंकि किसी को सेल नहीं कर पाऊँगी। किसको बताने जाऊँगी? किसी को जानती नहीं, किसी को पहचानती नहीं, किसको बताऊँगी मैं? मुझसे ये नहीं होगा। मैंने ऐसे उनसे 100 सवाल किए थे कि मुझसे ये नहीं होगा। उन्होंने बस एक ही जवाब दिया था कि तेरा सपना है, तुम्हें पूरा करना है, तुम डिसाइड करो। हाँ, एक इसका सिस्टम ज़रूर है, इसको अगर फॉलो करोगी तो ज़रूर तुम्हें कुछ ना कुछ मिल जाएगा। मैंने ब्लाइंडली फॉलो किया। उन्होंने कहा इवेंट्स में आओ, मैं इवेंट्स में जाने लगी। बोला ट्रेनिंग लो, मैंने ट्रेनिंग भी लेना चालू किया, है ना। जब मैं इवेंट्स में जाने लगी तो वहाँ पे देखिए एक सिंपल हाउसवाइफ इतना रुपया कमा रही है, कोई ट्रिप ले रहा है, कोई कुछ ले रहा है। फिर मेरा धीरे धीरे विश्वास बढ़ने लगा। जब ये विश्वास बढ़ा ना तो फिर मैंने भी डिसाइड कर लिया कि नहीं, मुझे भी कुछ करना है। मोदी केयर से मुझे भी, जब ये लोग को मिल सकता है तो मुझे क्यों नहीं मिल सकता? मुझे भी मिल सकता है। लेकिन होता क्या है, डिसाइड तो कर लिया, मोटिवेट भी हो गई और डिसाइड भी कर लिया। और डिसाइड करने के बाद जब मैं फील्ड में गई ना तो काफ़ी चैलेंज आने लगे। कोई हाँ बोलता, कोई ना बोलता, बहुत सारा मैं निराश हो गई। मतलब मैं बहुत निराश होने लगी कि नहीं, मुझसे नहीं होगा। लेकिन फ्रेंड्स जानते हैं, लोग हाँ करेंगे ना करेंगे, लेकिन हाँ ना करते करते ही मैंने यहाँ से बहुत सारे डोमेस्टिक ट्रिप भी ले लिए, फॉरेन ट्रिप भी कर आई, और अब तो एक अच्छा खासा इनकम भी कर रही हूँ।
और नेक्स्ट ईयर मैं मोदी केयर के थ्रू कार लेने वाली हूँ। तो इसके लिए मैं थैंक्स बोलूँगी सविता जी का। थैंक यू सविता जी, और तहे दिल से सचमुच में शुक्रिया। और अगर आपने ये प्लेटफॉर्म मुझे दिया और तभी शायद, और आपने बहुत सपोर्ट किया मेरा, और फिर आप आगे देख ही रहे हो सब कुछ मिल रहा है। और थैंक यू मैं सारे अपलाइन को बोलूँगी जो समय समय पर गाइड करते रहते हैं, और मैं अपने टीम मेंबर को भी थैंक यू बोलूँगी जो हर पल हमारे साथ है और हमेशा हमारे साथ रहेंगे, और हम सब मिलकर अपने अपने सपनों को पूरा करेंगे।